इस समय हमारे साथ है सानिया तौकीर खान। और सानिया जो है दीदी सुम्बुल को लेकर परेशान है, खुश है। 2 ही हफ्ते रह गए, दीदी से मिलने का मौका मिल जाएगा बस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इतना टाइम हो गया अभी से नहीं मिले। तो वो अभी आएंगी तो इतना लाइक बहुत खुशी होगी मुझे, बस देख के उसको हक करना है जो। अच्छा। और मुझे बताओ कि दीदी की एब्सेंस में किन किन चीजों की तकलीफें हुई जो दीदी ने संभाल रखी थी, और दीदी के जाने के बाद लगा अरे बाबा ये सब मेरे सर पे आएगा, कभी नहीं सोचा था। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लाइक कुछ भी ऐसा काम रहता था तो हमारे भी साथ में ही करते थे, और अभी अभी अपनी गई तो हमारे पापा साथ में करने लग गए। और कोई चीज जो मैंने अगर मिस की हो तो वो यही था कि हम लोग साथ में कार कभी भी ड्राइव करने चले जाते थे, कभी भी गाने सुनते रहते थे, डांस करते रहते थे, बातें करते रहते थे। तो मैंने वो बहुत ज्यादा मिस किया। और लाइक मैं कभी भी कोई गाना लिखती थी या कुछ भी नया लर्न करती थी गिटार पे, तो मैं उसको बताती थी, फिर वो मुझे अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस देती थी। तो अभी वो नहीं हो पाता है, बट हाँ। डांस की बात की, बाबा सुम्बुल तो मतलब डांस फ्लोर पे आती है तो नजर हटती ही नहीं है। माशाल्लाह वो बहुत अच्छी डांसर है। तो शुरू से सीखा है या कैसे, मतलब कुछ बताना चाहोगे आप? जी, हम लोग पहले दिल्ली में रहते थे, तो पापा वहाँ पे डांस कोरियोग्राफर थे। तो पापा का एक ग्रुप था, की ग्रुप, जिसमें वो डांस सिखाते थे। तो मैं और अपने बचपन से ही डांस सीखना शुरू कर दिया था हमने पापा से। तो फिर डांस सीखा, तो डांस सीखते सीखते फिर हम मुंबई आ गए, फिर मुंबई में एक्टिंग करने लग गए। तो उसके बाद फिर लाइक हमने डांसिंग कंटिन्यू ही रखी, तो वैसे ही हमने सीखा है पूरा। बस हम्म। देखते रहते थे पापा को। तो कभी कोई डांस कंपटीशन में प्राइज वगैरह लेकर आए हो, या दोनों बहनों ने आपस में एक दूसरे से कभी डांस कंपटीशन किया है? नहीं, मैंने और रवि ने कभी डांस कंपटीशन नहीं किया, बिकॉज वो बहुत अच्छी है डांस में। और मैं भी कर लेती हूँ, बट उतना अच्छे से नहीं कर पाती है। तो और हम लोगों ने एक पापा का जो ग्रुप था, डांस टॉकी डांस ग्रुप, वो हम लोग उसमें गए थे। एक रियलिटी शो था हिंदुस्तान का बिग स्टार, उसमें हम लोग जीते थे। ओ और वाह। मैं और अपी एज इंडिविजुअल्स डीआईडी में भी, और ऐसे लाइक नॉर्मल रियलिटी शोज में भी गए। सानिया, मैंने जितना सुम्बुल को जाना पहचाना, लाइव फीड में भी देखा, वो अपनों को लेकर मतलब बहुत पजेसिव है। उसके अपने मतलब सुबह उठने से लेके रात तक वो ना सिर्फ मतलब उनकी हर चीज पे ध्यान रखती है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे अपनों को किसी तरह की कोई तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। तो घर में भी आपको और पापा को पैम्पर करके ऐसे ही रखती हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं आपको बताऊं, उसका जब शो चल रहा था, और जब अभी आती थी हिंदी से, हिंदी का शूट करके वो वापस जब आती थी घर पे, तो पहले वो मुझे बिठाती थी और पूरा बताती थी कि आज ये हुआ, मैंने ये किया, मैं यहाँ गई, मैंने वहां गई, मैंने ये किया वो किया। फिर हम साथ में बैठ के गेम्स खेलते थे ढेर सारे। और फिर लाइक, और हमारा ऐसा रहता था कि जब अभी आएंगी उसके बाद ही हम तीनों साथ में बैठ के डिनर करें। तो लाइक सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर हम लोग साथ में ही करते थे। तो वो हमारी बहुत केयर करते हैं, हम उसकी बहुत केयर करते हैं। तो वो एक पोजेसिवनेस है ही हमारे अंदर कि मेरी फैमिली को कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए, या फिर मेरे जो पसंद जो मेरे लोग हैं उनको कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो लाइक हम्म। वैसा है। बचपन से कैसा बॉन्ड रहा? हम लाइव फीड में एक बार सुन रहे थे, वो बता रही थी कि कोई तो गेम बता रही थी, टपली मारने वाला। आपने देखा था वो लाइव फीड? कि नहीं सिट, एक्चुअली। उठ, बैठ और उठ, मतलब जब भी मिलेंगे तो ये बोलेंगे। तो कहते बचपन में वो बहुत गेम खेलते थे। तो कुछ उस बॉन्ड के बारे में हाँ शेयर करेंगी कि कैसे जो है जी। आपकी क्या क्या यादें और किस्से हैं उनके साथ? जी, बचपन में एक याद है जो मैंने पापा को कभी नहीं बताई। क्या हुआ था एक बार, अभी शायद 7th स्टैंडर्ड में थी या फिर 5th स्टैंडर्ड में थी, और मैं उससे छोटी थी बहुत ज्यादा, मैं होंगी 1st 2nd स्टैंडर्ड में। तो अभी स्टार्टिंग में बहुत शांत थी, एकदम चुप रहती थी, कभी कुछ नहीं बोलती थी। तो वहां पे कोई तो एक ग्रुप था बच्चों का जो कि अभी को बहुत परेशान कर रहे थे। तो मैं इतनी छोटी सी, मैं दौड़ के आई, मैंने डंडा उठाया, उन सबको भगाई मैंने। फिर उसके बाद उन्होंने हमसे कभी बात नहीं करी। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। मैं और अप्पी की पहले बिल्कुल नहीं बनती थी, मेरी और अप्पी की। लाइक मतलब, लेकिन अगर कोई हमसे अगर अप्पी को कोई कुछ बोलता है था तो मैं बहुत लड़ाई कर लेती थी, या फिर मुझे कोई कुछ बोलता था तो अप्पी लड़ाई कर लेती थी। लेकिन हम दोनों की नहीं बनती थी। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग टाइम स्पेंड करना शुरू किया, हम दोनों बड़े हुए, फिर हमारा बॉन्ड इतना अच्छा बना। हम्म। वरना अगर मैं आपको पहले के किस्से बताऊंगी तो आधे से ज्यादा टाइम हम लड़ ही रहे हैं।
और पापा दोनों की लड़ाई सुलझाते रहते थे। पापा त्रस्त हो गए थे हमसे। पापा को जाना रहता था डांस क्लास, और अगर हमारा कभी स्कूल नहीं रहता था तो पापा हमको घर पे छोड़ के चले जाते थे, बोले तुम लोग को जितना लड़ना है लड़ो। मतलब बचपन से ही घर में बिग बॉस की ट्रेनिंग तो चली रही थी, लड़ाई वाली। और आप पापा कह सकते हैं बिग बॉस की ट्रेन पे चली रही थी। सच में। अच्छा मुझे बताओ, दोनों में से इमोशनल कौन है सबसे ज्यादा? मुझे, मैं ये पता है मैं क्या सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मुझे तो सुम्बुल इतनी बच्ची लगती है, तो सानिया तो और कितनी बच्ची होगी। तो ऐसा है या सुम्बुल घर में बच्ची है और आप में मतलब हैंडल करना पड़ता है उसे, ऐसा है? नहीं यार, ऐसा नहीं है। लाइक अभी अभी तो बहुत मेच्योर रहती है जब वो मेरे साथ रहती है, बिकॉज उसको एक बड़ी बहन वाला वो रहता है कि मुझे हम्म। इस लड़की, मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है, वैसे टाइप का। और अगर इमोशनल की बात करूँ तो हम दोनों इमोशनल है इक्वली। हम दोनों ही बहुत ज्यादा इमोशनल लग रहा है, बहुत सेंसिटिव हम लोग। लाइक कोई भी छोटी सी बात होती है तो रोना आ जाता है। हाँ। सानिया अभी सुम्बुल नहीं है, ठीक है, सुम्बुल को जब हम देखते जी। हैं डांट भी पड़ती है, वो रोती भी है, तो एक बात तो तय है कि पापा भी बहुत हर्ट होते होंगे, आप भी बहुत हर्ट होती होंगी। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती होगी कि मैं खुद को संभालूं पापा को संभालूंगी, कैसा होता है फिर घर में? कौन किसको संभालता है? जी एक्चुअली अभी जो ये बीच में हुआ था, जब जब अभी बहुत लो चल रही थी बिग बॉस के टाइम, तब उस टाइम पे मैंने बिग बॉस देखना बंद कर दिया था, बिकॉज मुझे अच्छा ही नहीं लगता था देखना। हम्म। और पापा को देखना पड़ता था बिकॉज ही हैड टू नो कि क्या चल रहा है। तो मुझे लाइक ऐसा तो नहीं हुआ कि पापा को हैंडल करना पड़ा, लेकिन मैं उनके साथ बैठती थी, हम लोग अपने थॉट्स शेयर करते थे कि ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा मुश्किल था, बट आई एम वेरी हैप्पी कि वो चला गया वो टाइम। अब नाउ हम्म। शी इज वेरी हैप्पी घर पे, और मुझे भी बहुत खुशी होती है उसको देख ओके। सानिया कभी उनके साथ शूट पर जाती हो आप, देखने का मन करता है कि दीदी कैसे, क्योंकि इतनी बड़ा स्टारडम उन्होंने 19 साल में पा लिया है। तो बचपन से ऐसे सपने थे कि बड़े होके ऐसे मतलब इतना फैंडम मिलेगा, इतना फेम मिलेगा, ये सोचा था कभी? के। एक्चुअली हमने जब एक्टिंग शुरू करी थी तब हमें कुछ आइडिया नहीं था कि हम हाँ। क्या करने वाले हैं, और आगे क्या होने वाला है। और मैंने और अपनी ने साथ में 2 सीरियल्स किए हैं जोधा अकबर में। मैं अनारकली बनी थी और वो मेहताब बनी थी, और फिर उसके बाद हमने वारिस किया था जिसमें मैं मन्नू बनी थी और वह गुंजन बनी थी। तो उस टाइम पे हमारा लाइक नॉर्मल, ज्यादा लोग जानते नहीं थे। बट फिर उसके बाद जैसे ही इंग्लिश शुरू हुआ और हम लोग फिर कहीं भी बाहर जाते थे, तो हर इंसान आके बोला मैम एक फोटो, मैम एक फोटो। और मतलब बहुत ही ओवरवेलमिंग होती थी वो चीज। तो हम्म। इट्स नॉट लाइक कि मुझे अजीब लगता है, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि अभी को इतना प्यार मिलता है और हमको इतना प्यार मिलता है। बट ये थोड़ा सा लाइक मतलब ऐसा है कि लाइक ये कैसे हो गया। हाँ 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 हाँ। ओके। तो सानिया किस सबसे ज्यादा कौन सी चीज को मिस कर रही है जब अब आपके घर पर नहीं है तो? हमारा साथ में गाना गाना, अरे और हम लोग साथ में डांस भी करते थे। मतलब तो मैं वही मिस कर रही हूँ। उसके गाने का टैलेंट तो मैंने देखा नहीं अभी तक बिग बॉस में, डांस का तो बहुत वो देख अच्छा लिया। गाना नहीं गाती। अच्छा नहीं, अच्छा गाती, अच्छा है फिर तो नहीं गाया है ना? बहुत अच्छी बातें नहीं गाया, मेरे को वही टेंशन थी कि गाना ना गाती। और वो खाना इतना बनाती है सच में घर पे भी? मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि अपने को खाना बनाना आ जाए। लाइक हम लोग घर पे अपने ने ज्यादा टाइम खाना नहीं बनाया, मोस्टली पापा ही खाना बनाते थे, और हम लोग बस हेल्प करते थे पापा की। लेकिन हम्म। अपी ने कभी बनाया है 2-3 बार खाना, तो एक बार उन्होंने पोहे के पकौड़े बनाए थे। लाइक मतलब बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ बनाया था जो हमको नाम भी नहीं पता था। तो आई वाज लाइक कि बिग बॉस जा रही है, क्या करेगी कुछ पता नहीं। तो बिग बॉस गई तो खाना वो बना रही है, तो आई वाज लाइक ये कैसे हो गया। तो मैंने तो पापा को बोल दिया था कि वो जैसे ही घर आएगी सबसे पहले खाना वही बनाएगी। तो आते साथ मतलब फिक्स है कि दीदी आएंगी, जितना खाना बनाया वैसा बना बना के खिलाओ, क्योंकि सब तो कितनी तारीफ करते हैं उसके खाने की, पता है? एग्जैक्टली exactly। और क्योंकि पापा ने कभी लाइक मतलब, सॉरी क्या बोला आपने। कि बहुत तारीफ करते हैं सब उसके खाने की। जी मुझे भी देख के बहुत ऐसे ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया, इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया अपनी पे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा देखो, बहनों के बीच में हम भी 3 बहनें हैं, तो हम लोगों ने भी ऐसी ही लड़ाइयाँ की हैं, लेकिन हम लोग इमोशनली इतने अटैच है कि दिल की हर बात जो है सबसे पहले हम बहनें ही शेयर करते हैं। तो जी। दीदी का ऐसा कोई सपना जो उसने आपसे कभी शेयर किया हो, या ऐसी कोई दिल की बात जिसको आपको लगता हो कि हाँ दीदी अब अचीव कर पा रही हैं? वेल
ऐसे तो मेरी अपने से कोई बात नहीं हुई सपनों के बारे में। बट हाँ, हमारा ऐसा था कि एक बार जब लाइक अपनी जब इमली कर रही थी तो उसको कभी छुट्टी नहीं मिलती थी। तो हम लोग ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे साथ में, तो मैं कभी उसके साइड चली जाती थी, या फिर उसके पैकअप के बाद वो जब घर आती थी तो हम बहुत एकदम लेट तक जागते रहते थे, तब बात करते थे। बट हमारा एक ऐसा ही प्लान था कि जैसे ये सब खत्म हो जाए, सब एकदम सॉर्टेड हो जाए, मैं, पापा और अभी हम तीनों जाएंगे एक बड़ी सी लॉन्ग वेकेशन पे, और एकदम शांति से 1-2 मंथ बाद आएंगे वापस। अरे वाह, कोई लोकेशन सेलेक्ट की है? मैंने तो मालदीव सोचा था, बट अब देखते हैं। ओके। अच्छा, दीदी को अब आप देखो, बिग बॉस में भी उनको बहुत प्यार मिला। अब दीदी को क्या करते देखना चाहने का मतलब आप क्या मन क्या है आपका? मेरा ऐसा तो कुछ नहीं है कि लाइक मैं चाहती हूँ कि अब ये करे, मेरा बस यही है कि उसको वो जो चाहे वो करे। लाइक बिग बॉस से आने के बाद उसको जो भी मन करे, उसका जब भी मन करे, तो मैं बस, वो कुछ भी करेगी मैं सपोर्टिव रहूंगी उसके लिए। हम्म। आपको किसके साथ सुम्बुल का बॉन्ड घर के अंदर बहुत अच्छा लग रहा है? मुझे एक्चुअली ये शिव भैया, स्टैन भैया और निमृत दीदी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है उसका बॉन्ड। लाइक हम्म। ये लोग उसके जो, लाइक एक्चुअली ऐसा है कि मैं और अपनी सिर्फ बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। तो वो कमी भी बिग बॉस में जाके पूरी हो गई। अरे वाह। लाइक स्टैन भैया है, शिव भैया है, वो लोग इतना प्यार करते हैं उसको छोटी बहन की तरह। तो मुझे उन लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा लगता हम्म। तो मतलब मैं लेकिन ये भी चीज देखती हूँ कि ये जो बॉन्ड है, कई बार ऐसा लगता है कि सुम्बुल को हर्ट भी कर जाते हैं ये लोग। है। हाँ एक्चुअली ये बात तो है, उसको कभी कभी बुरा लग जाती है कुछ बातों का, बट अगर आप कोई फैमिली रिलेशन रख रहे हो किसी के साथ, या फिर आप कभी किसी को फ्रेंड मान रहे हो, तो थोड़ी थोड़ी नोकझोंक तो होगी, थोड़ा लड़ाई झगड़ा तो होगा। आप साजिद जी से नाराज हैं? नहीं, वो नहीं। एक मेंटर की तरह अपने के साथ थे, और उन्होंने इतना प्यार से उनको सपोर्ट किया, और इतना प्यार से उनको वो ट्रॉमा से बाहर निकाला जिससे वो गुजर रही थी। तो मैं यस। बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ उनसे, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इतना हेल्प किया अपनी। बात हुई आपकी? अः हाँ, मेरी बात हुई थी साजिद अंकल से, तो मैंने बस उनको थैंक यू बोलने के लिए कॉल किया था। ओके, ओके। तो अगर मैं बात करूं, कल स्टैन पापा की एक्टिंग करते हुए नजर आए और पापा की आवाज में रैप करते हुए तो मुझे बताओ कि कैसे, मतलब पापा तो घर पे ना होते हुए भी ऐसा लगता है कि वो बिग बॉस का हिस्सा बन गया है। मतलब कितनी बार जिक्र होता है, सलमान खान करते हैं, कॉन्टेस्टेंट करते हैं। यही बात है कि अगर अभी अंदर बिग बॉस खेल रही है तो पापा बाहर बिग बॉस खेल रहे हैं। एंड मैं पहली बात बोल दूं कि स्टैन भैया जैसे करते हैं, लाइक जैसे पापा की आवाज की मिमिक्री करते हैं, पापा वैसा बिल्कुल नहीं बोलते, पापा की आवाज हाँ। बहुत अच्छी है माशाल्लाह। यस। और हाँ, वो जो भी लाइक मजाक करते हैं वो अच्छी बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ। वो लाइक मतलब इतना कंफर्टेबल हो रहे हैं। और फिर उसके बाद वो माफी भी मांग लेते हैं, तो फिर वो अच्छी बात है कि लाइक रिस्पेक्ट भी रख रहे हैं। लेकिन चलो, जो स्टैन ने रैप किया, कितने मार्क्स देंगी 10 में से? एक्चुअली मेरा 22 रहेगा, क्योंकि उन्होंने आवाज चेंज करके गाया था, तो इसीलिए 0.5। फिर तो सुम्बुल ने जो मुझे खबर मिली है थोड़े ज्यादा दे दिए है। नहीं उसने एक्चुअली शायद 2 दिए मैंने हैं। उसे, हाँ मैंने 0.5 दिया। बिकॉज मैंने स्टैन भैया के दूसरे भी रैप सुने हैं, वो बहुत अच्छा रैप करते हैं। बट ये हाँ। जो उन्होंने मिमिक्री करके गा दिया ना, वो मुझको थोड़ा सा अजीब लगा, बाकी अच्छा था। ओके, ओके। अच्छा, सानिया देखो, सुम्बुल आपसे बड़ी है ना? मेरी भी बड़ी जी। बहन जब थी, मैं हमेशा सोचती थी कि अगर इसकी शादी हो गई, मैं अकेले रह जाऊंगी। और मुझे इस चीज का मतलब, शादी को भले ही इतने साल बाकी थे, लेकिन मैं उस चीज को बचपन से ही सोच के बहुत परेशान रहती थी कि अरे, मेरा क्या होगा दीदी गई तो, मेरा क्या होगा दीदी गई तो, है ना? तो आपको ये ऐसे ख्याल आते हैं? जी एक्चुअली अभी शादी को तो बहुत टाइम है उसकी। हाँ। एंड मैंने सोचा है कभी कभार कि लाइक अगर कभी अभी की शादी होगी तो क्या होगा, मैं कैसे मिलूंगी उससे। बट फिर मेरी और अभी की बात हुई थी इस बारे में, तो मैंने बोल दिया कि अगर तुम्हारी कभी भी शादी हुई, लाइक अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन अगर हाँ। कभी भी शादी हुई तो मैं तो उसके घर पे ही जाके बैठ जाऊंगी। मैं भी यही बोलती थी, सेम बात, या मैं बोलती थी जीजू को अपने घर बिठा के रखूंगी। हाँ, हम लोग वही करने वाले हैं, जो भी उनका हस्बैंड होगा उनको किडनैप कर लेंगे, कि आप लोगों को यही रहना है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं और एक और शर्त रखी थी मैंने अपनी बहन के सामने कि जीजा तो मैं ही है। ढूंढूंगी।
नहीं, एक्चुअली मैंने ये शर्त नहीं रखी। नहीं रखी तो रखना, इससे बेनिफिट होता है पता है। कैसे? बॉन्ड हमारा भी उतना ही सेम रहता है ना फिर, लाइक अरे माइंडेड रहे हाँ, तो। सोचना चाहिए मुझे। है ना। ओके। तो सानिया, क्या दीदी बाहर आएंगी तो किस चीज की तैयारी कर रखी है, और उनके फ्रेंड्स उन्हें कैसे मिस कर रहे हैं, कुछ सरप्राइज देने का प्लान किया है? एक्चुअली मेरी उनकी फ्रेंड से ज्यादा बात नहीं हो रही है अभी। ओके। तो मैंने बस इतना ही प्लान किया है कि वो जब आएगी, वो एक सीक्रेट एक्चुअली, तो वो मैं बता नहीं सकती। तो मैंने एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज प्लान करके रखा है उसके लिए। तो हम्म। और मैं लाइक बहुत एक्साइटेडली वेट कर रही हूँ कि वो आए और फिर वो देखे उसको कैसा लगेगा, मैं उसका रिएक्शन देखना चाहती आपका मन किया था फैमिली वीक में जाके दीदी से मिलने का? हूँ। एक्चुअली मेरा बहुत मन था फैमिली वीक में जाने का, बट बिकॉज मैं अंडर एज हूँ, तो उसके लिए मैं जा नहीं पाई। ओके। मैं तो एकदम रेडी थी कि मैं जैसे ही जाऊंगी मैं एकदम दौड़ के जाऊंगी, अपने पे जंप करूंगी एकदम। हम्म। बट नहीं हो पाया। ओके ओके। कोई नहीं, अब तो 2 ही हफ्ते बाकी है। क्या सोच रही हैं कि कौन, देखो, आपकी बहन आप सोचेंगी कि टॉप पर आए, लेकिन आपको ऐसा कभी जी, लगता है कि घर में एक शख्स है जो उसे लगातार परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से वो परेशान रही हो? एक्चुअली मैं बिग बॉस ज्यादा देख नहीं रही हूँ। मैं एक्चुअली अच्छा। देखती ही नहीं हूँ, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में ही बंद कर दिया था जब वो प्रॉब्लम हुआ था। तो अभी मैं अगर कोई फनी मोमेंट होता है या कुछ होता है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे ही दिख जाता है। तो एक्चुअली मुझे कुछ आइडिया नहीं है अभी बिग बॉस में क्या चल रहा कल प्रियंका सुम्बुल की तारीफ कर रही थी कि तुम बहुत समझदार हो। है। हाँ, अपनी बहुत अंडरस्टैंडिंग है तो वो मैं मानती हम्म। चलो, थैंक यू सानिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द हूँ। थैंक यू बेस्ट। सो मच। जी, थैंक थैंक यू सो यू। मच, थैंक यू। थैंक्स। थैंक यू, बाय। बाय बाय।